मुल्ज़िम कामरान कुरैशी यानी कि अरमगान उर्फ आर्मी के वालिद को पेश किया गया था। जब पेश हुए तो उनकी टी शर्ट उन्होंने दिखाई जिस पे लिखा हुआ था नो जस्टिस नो पीस। उनका ये कहना था इंसाफ जो है वो होके रहेगा, सच सबके सामने आके रहेगा। मैं चला गया था फोन से क्योंकि यार there's no room for truth here। कराची से मैं हूं नासिर भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल में, जहां आपसे कुछ देर पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ शहजाद ख्वाजा की अदालत में गैर कानूनी असलहे और मंशियात बरामदगी की समाअत, जहां पर मुल्ज़िम कामरान कुरैशी यानी कि अरमगान उर्फ आर्मी के वालिद को पेश किया गया था। आज अदालत में तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान जमा कराया है। उस अबूरी चालान के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें यह लिखा हुआ था कि मुल्ज़िम को उसके घर के बाहर से मुखबर की निशानदेही पर गिरफ़्तार किया। मुल्ज़िम के हाथ में एक बैग था जिसमें 2 शॉपर थे और 2 शॉपर के अंदर जो थी कोकीन थी, आइस थी। उस 2 शॉपर में जो आइस थी उसका वज़न बताया गया 200 ग्राम। इसके अलावा बोला है कि एक 9mm पिस्टल ग्लॉक था जिसका लाइसेंस तलब किया गया, तो मुल्ज़िम लाइसेंस पेश करने में नाकाम रहा। इसके अलावा उसमें पासपोर्ट्स थे, लाइसेंस थे और एक पासपोर्ट अरमगान का भी बरामद हुआ है। पुलिस ने फारेंसिक के लिए टाइम मांगा है कि फारेंसिक के लिए असलहे को भेजा गया है। जैसे ही फारेंसिक आ जाएगा तो फ़ाइनल चालान यानी कि हतमी चालान पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने 5 रोज़ का टाइम दिया है हतमी चालान पेश करने के लिए पुलिस को, और 5 रोज़ के बाद दोबारा से इस मुकदमे की समाअत होगी। नाज़रीन, हम एक बात आपसे शेयर करें कि कामरान कुरैशी जब भी अदालत में आते हैं तो कोई ना कोई सवाल लेकर आते हैं। आज भी वो जब पेश हुए तो उनकी टी शर्ट उन्होंने दिखाई जिस पे लिखा हुआ था नो जस्टिस नो पीस, प्रोसिक्यूट द पुलिस। अब ये सवाल किस तरह उन तक पहुंचते हैं या ये चीज़ें, ये टी शर्टें कैसे पहुंचती हैं जो ये सवाल वो रखते हैं। और उनका ये कहना था कि वो भी जो है सहाफ़ी रह चुके हैं और सच बोलने की सज़ा दी जा रही है, जबकि मैं मुल्क से बाहर रहा, इसी वजह से मुल्क से बाहर गया था कि यहाँ पे सच की कोई कीमत नहीं है। और उनका ये कहना था कि इंसाफ जो है वो होके रहेगा, सच सबके सामने आके रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी अदालत में यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट 9 शहजाद ख्वाजा की ही अदालत में साजिद हसन जो मारूफ अदाकार हैं उनके बेटे को पेश किया गया और तफ्तीशी अफसर ने उस केस का चालान जमा कराया जो मंशियात का केस था। और तफ्तीशी अफसर को भी अदालत ने हुक्म दिया कि इसका हतमी चालान जो है 6 रोज़ में जमा कराया जाए। नाज़रीन, कामरान कुरैशी ने जाते जाते कुछ गुफ्तगू की मीडिया से, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं चला गया था फोन से क्योंकि यार there's no room for truth here। ये बंदा सच भी अगर बोलना चाहेगा उसको आप इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि देखिए ना कितने में 5 स्टार होटल ट्रीटमेंट में अंदर चले। आपने गुफ्तगू सुनी कामरान कुरैशी ने किस अंदाज में अपना मैसेज जो है वो पहुंचाया। अब ये बात करते हैं कि क्या पुलिस 2 मुकदमात का चालान पेश करने में कामयाब होगी। साजिद हसन और कामरान कुरैशी के मुकदमात का क्या हतमी चालान मुकर्ररा वक्त पर जमा किया जा सकेगा या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। और ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन जो है इस पर क्या काम करती है, पुलिस उस पर क्या काम करती है, क्योंकि मुकदमात में जो बारीकियां होती हैं या मुकदमात जो हैं जिस तरीके से हमने देखा कि और अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि प्रोसिक्यूशन हमारी कमज़ोर है, तो उसकी वजूहात यही होती हैं कि सबूत जो हैं वो पुख्ता नहीं होते। केस बना दिए जाते हैं लेकिन सबूत इकट्ठे नहीं किए जाते और जब अदालत में केस आता है तो ठोस सबूत नहीं होते, जिसके बाइस जो है मुल्ज़िम बासानी बच जाता है। अगर ठोस शवाहिद हों तो मुल्ज़िम को सज़ा दी जा सकती है। ये कानून कहता है और कानून के मुताबिक ही अदालतें काम करती हैं और अपने ऑर्डर में वो यही लिखती हैं कि कानून के मुताबिक जो है रिमांड दिया जा रहा है, कानून के मुताबिक जो है वो मिलने दिया जाए रिश्तेदारों से, वकील से। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कानून के दायरे में रह के अदालत करती है और अपने अहकामात में लिखती भी है। अक्सर हम जो ऑर्डर होते हैं समातों के, जो यौमिया समात होती है उसके ऑर्डर्स पर यही चीज़ लिखी होती है। तो नाजरीन, अब ये देखना है कि 5 रोज़ के बाद कामरान कुरैशी के हवाले से जो मुकदमात हैं उसकी फारेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, क्या हतमी चालान पेश हो जाएगा और कब हतमी चालान पेश होने के बाद बाकायदा इसका ट्रायल शुरू होगा। ये अब देखेंगे 5 रोज़ के बाद क्या पेशरफ्त होती है।